आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। ये आपने 9th में पढ़े होंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी कि जो आगे लगते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कि जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व रखकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं कि जो भी शब्द पहले लग जाता है। तो जैसे कि अब इसके कई प्रकार होते हैं जो उपसर्ग के होते हैं, जैसे तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है अंतर। ठीक है, अंतर। अब इसमें देखिए तो इसमें क्या लगा है? अंतर। अंतर जाती है, यानी कि अंतर जो लगा है तो उसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अंतर। अब ऐसे ही ए है, पहले ये धर्म था तो अभाव के अर्थ में अधर्म होता है, तो इसमें क्या उपसर्ग है? आपका ए है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा? ए। तो ये आपको कौन सा उपसर्ग हो गया? तत्सम, यानी संस्कृत का उपसर्ग हो गया। इसमें क्या जोड़ा है? ए। तो आगे जो जुड़ जाता है वो आपके उपसर्ग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका अनुशासन। एग्जाम्पल के लिए तो अनुशासन में क्या होगा? अनु होगा, क्योंकि अब पहले अगर शासन दे रखा है तो उसमें अगर अनु जोड़ दिया तो इसमें परिवर्तन ला दिया तो ये क्या बन गया? अनुशासन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये है उप। ठीक है, उप का मतलब होता है निकट, सम्मान या गौण। तो अगर ये उप के साथ वन है पहले तो उसमें उप को जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपवन। ठीक है, उसी प्रकार जो तिरस निषेध के आधार पर या कि नहीं के आधार पर होते हैं, जैसे तिरस्कार है तो इसमें उसका उपसर्ग क्या है? तिरस होगा। क्या होगा? तिरस। ऐसे ही दुर्भाग्य है तो दुर्भाग्य होता है बुरा, तो इसमें इसका उपसर्ग क्या है? दुर। इसमें उपसर्ग क्या है? दुर। तो ऐसे ही मैंने बताया कि उपसर्ग में जो आगे लग जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग करते हैं। तो ये तो थे आपके तत्सम उपसर्ग। उसके बाद देखिए आपका हिंदी के उपसर्ग आते हैं और दूसरा होता है आपके फारसी के उपसर्ग। ठीक है, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग में जैसे अध लिखा, अध खिला। अध खिला यानी कि आधा खिला हुआ जो होता है, तो इसमें उपसर्ग क्या हुआ? अध होगा। ठीक है, अब कपूत। कपूत माने होता है बुरा, तो पूत माने पुत्र होता है, तो इसमें क्या हुआ आपका? क्या हुआ आपका? कपूत, यानी कि पुत्र को क्या बना दिया? कपूत। तो इसमें क्या आपका? उपसर्ग हुआ। तो ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। उसी प्रकार से फारसी उपसर्ग आते हैं जो उर्दू में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका नालायक। अब इसको लायक है, अब इसमें इसको जोड़ेंगे उपसर्ग को तो ये क्या बन गया? नालायक। ठीक है, जो नहीं में होते हैं। ठीक है, बदनाम। तो पहले बदनाम होता है कोई बुरा जो चीज़ होती है, तो अब नाम के आगे बद लग गया तो ये क्या बन गया? बदनाम। तो ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो ये होते हैं आपके उपसर्ग। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर प्रयोग हुआ है जैसे अधिनायक है, तो इसमें से कौन सा बना? अधि। ये आपका क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। प्राध्यापक, तो इसमें क्या आपका उपसर्ग हुआ? प्र। इसी प्रकार पेपर में ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में दो शब्द बनाइए, जैसे सु आ गया तो सु का आपको दो उपसर्ग बनाने हैं, तो सुजान, सुफल, कुपूत, कुरूप, ये सारे क्या आते हैं? इस तरह से भी आते हैं पेपर में कि इनके दो शब्द आप बनाइए। तो इस तरह से जोड़ने भी आते हैं और अलग करने के लिए भी उपसर्ग आते हैं। तो ये तो थे आपके उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय होते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में, वो तो उपसर्ग तो लगाता है हमारे पहले, जो पहले शब्द लगता है, परंतु जो शब्दांश बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे भू जमा आ, तो अब इसमें आ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? भू का। तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? आ हुआ, क्योंकि पीछे जोड़ा है हमने। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। अब जैसे ये प्रत्यय देखिए, इसमें से ये लास्ट का देखना होता है तो अंत होता है। ठीक है, गणंत। तो अंत की आवाज आ रही है गणंत, तो इसमें क्या हुआ? अंत आएगा। प्रत्यय क्या हुआ? अंत। अक्कड़, तो अक्कड़ में क्या होता है? घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ है जैसे, तो इसमें अगर हम प्रत्यय छाटेंगे तो क्या आएगा? अक्कड़ आएगा। जैसे चिंतन, अन की आवाज आ रही है तो अन्न, तो ये सारे क्या हैं? आपके प्रत्यय हैं। जैसे आई, तो कमाई है तो कमाई में आई की आवाज़ आ रही है तो ये आई, ये सारा क्या हुआ? आपका प्रत्यय हुआ। ठीक है, इसी प्रकार उपसर्ग की तरह संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं। जैसे भावना, अना की आवाज़ आ रही है तो ये कौन से संस्कृत हुए? अना। ठीक है, पूजा, आ, पूजा, तो अब जो बाद में लगते हैं वो होते हैं आपके प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं
जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट जो होंगे उसमें आपकी बार उपसर्ग और प्रत्यय भी आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है प्रत्यय का, नी से आपको 2 शब्द बनाने हैं, करनी भरनी, आहट घबराहट घरमाहट, ना पीना खाना, तत्व स्त्रीत्व सतीत्व, आई बुराई। तो इसमें सब ये क्या है, ये सारे प्रत्यय हैं, तो इनमें तो 2-2 शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।